हिंदी और इंग्लिश में एप्लीकेशन को कैसे ड्राफ्ट की जाती है। मैंने कहीं बताया था सभी क्लासेस में सीखने का अपना तरीका होता है, लर्निंग का अपना स्टेज है कि हम किसी चीज को कैसे सीरियसली सीखते हैं, हमारा नेचुरल लर्निंग स्टेज क्या होता है। मैंने बताया था आप सबको कि जब हम किसी बात को सुनते हैं ध्यान से, जब हम सुनते हैं, जब हम लिसनिंग करते हैं तो हमारे अंदर की जो पावर होती है वो जागृत होती है। यानी जो बेसिक नेचुरल सीखने का जो स्टेज है वो होता है, सबसे पहले लिसनिंग है, उसके बाद हमारा लिसनिंग के बाद स्पीकिंग है, और उस स्पीकिंग के बाद तीसरा जो स्टेज आता है वो होता है वॉचिंग का, और चौथा और आखिरी स्टेज होता है राइटिंग का। आपके साथ में दिक्कत क्या होती है कि आप पहले लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ये नेचुरल लर्निंग स्टेज नहीं है। सबसे पहले हम सुन के किसी चीज को आसानी से सीख लेते हैं, सुन के सीखे, देख के सीखे, फिर बोले, उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं। तो आज में एप्लीकेशन आपको सुन के सीखना, एप्लीकेशन का आज जो हमारी क्लास होगी आपके लिए वो होगा कैसे हम सुन के एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करेंगे। एप्लीकेशन लिखते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, एप्लीकेशन की हमारी एक्चुअल फॉर्मेट क्या होती है, उसके बाद हम चलेंगे आगे, एप्लीकेशन को बोर्ड पे चलकर ड्राफ्ट करेंगे और ड्राफ्टिंग के बाद फिर आपकी क्लास को छोड़ेंगे। तो भाइयों, जब भी हम एप्लीकेशन लिखें, चाहे स्कूल की बात हो या किसी पब्लिक ऑफिस की बात हो या दुनिया का कोई ऐसा कंसर्न जहां आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन का पेपर हमेशा व्हाइट होता है। याद रखेंगे एप्लीकेशन का पेपर हमेशा व्हाइट होता है और उसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है जिसको हम A4 साइज के नाम से जानते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हम ड्राफ्ट करेंगे, चाहे स्कूल में, चाहे हम अपने स्कूल में छुट्टी के लिए करें या किसी तरह की कंप्लेंट थाने में करें, डीएम के पास करें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास करें, बैंक के पास करें, कहीं भी करें हम एप्लीकेशन, कहीं भी एप्लीकेशन देते हैं तो कभी कॉम्प्रोमाइज हम पेपर क्वालिटी के साथ में नहीं करेंगे। अगर पेपर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो हमारा इम्पैक्ट, हमारा इंप्रेशन, हमारा प्रभाव नहीं होता है, वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो प्रभाव हमें चाहिए, जो इफेक्ट चाहिए। तो पेपर को पहले हम लोग देख लेंगे, हमारी व्हाइट पेपर होगी। आप लोग एप्लीकेशन लाते हैं रद्दी के टुकड़े पर, जैसे तैसे हालात में एप्लीकेशन यहाँ लेके आ जाते हैं। एप्लीकेशन वो स्कूल के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि आप लर्नर हो इसलिए एक स्टैंडर्ड का ख्याल रखो। जैसे तैसे पेपर पर आप एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, इसलिए अगली बार से जब भी एप्लीकेशन लाओगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से लाओगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो उसको रिजेक्ट करूंगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा आपका एप्लीकेशन। तो A4 साइज में एप्लीकेशन कभी ब्लैंक शीट पर, व्हाइट पेपर आपकी होगी, साइज आपका A4 होगा। एप्लीकेशन में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है मार्जिन। जब भी आप एप्लीकेशन लिखोगे तो उसमें मार्जिन का ख्याल रखा जाता है। तो मार्जिन क्या होती है? मार्जिन का जो स्पेस होता है वो 1.25 इंच होता है। आसान तरीका है, जिस A4 साइज पेपर पर आप लिखोगे एप्लीकेशन, उसको 4 फोल्ड कर दो। एक बार मोड़ोगे, फिर दोबारा मोड़ोगे। जब एक बार बराबर करके मोड़ दिए, फिर दोबारा बराबर करके मोड़ दिए तो 4 भाग में बट जाएगा, और जब वो 4 भाग में बटेगा तो उसका एक भाग मेजर करोगे, स्केल करोगे तो 1.25 इंच होगा। जैसे 4 भाग में उसको मोड़ोगे, फोल्ड करोगे तो उसका एक भाग का मेजरमेंट लोगे आप, जब उसको मापोगे तो 1.25 इंच कंफर्म दिखेगा, उसमें रत्ती भर भी डिफरेंसेज आपको नहीं दिखेगा अगर आपका पेपर A4 साइज है। तो 1.25 इंच यानी लेफ्ट से कोई पार्ट होता है, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट से जहां से लिखना शुरू करते हैं हम, उधर से हम एक फोल्ड को छोड़ देते हैं और उतना ही मार्जिन हम ऊपर से, जिसको हेडर बोला जाता है, उसको हेडर बोला जाता है, बोला जाता है,
ऊपर से जितना हमने इधर छोड़ी है उतना ही ध्यान में रखकर ऊपर से छोड़कर लिखना शुरू करते हैं। ऊपर से छोड़कर लिखना शुरू करेंगे और ध्यान रखें नीचे भी उतना ही कोशिश हमारी होती है कि कंटेंट अगर ज्यादा है तो दूसरे पेज का इस्तेमाल करेंगे। बैक में कहीं एप्लीकेशन के बैक में कहीं भी कंटेंट को नहीं लिखी जाती है, सेकंड पेज का इस्तेमाल होता है। उसी एप्लीकेशन के पीछे आप अपने कंटेंट को नहीं लिखेंगे, उसको सही नहीं माना जाता है। समझ में आ गई? अगर आपका कंटेंट ज्यादा है, उस सिचुएशन के हिसाब से कंटेंट आपकी बनती है, तो कंटेंट अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा है, तो आप सेकंड पेज का मार्जिन को ध्यान में रखकर अपना काम करेंगे। लास्ट में कंटिन्यूअस शब्द का इस्तेमाल करेंगे या हिंदी में क्रमशः शब्द का इस्तेमाल करेंगे और सेकंड पेज पर आप अपने कंटेंट को पूरा करेंगे। फाइन। तो क्रमशः का मतलब होता है कि इस पेज का अगला हिस्सा अभी बाकी है। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है। तो आप क्या किए, आपने पेज सेलेक्ट कर ली, व्हाइट शीट, A4 शीट, क्योंकि शीट का अपना अलग अलग साइज होता है। A4 होता है, A6 होता है, A8 होता है। तो हमें A4 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, हमें A4 चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्चुअल एक एप्लीकेशन का पेपर साइज क्या होती है। 4 विकल्प दी जाएगी, A4, A6, A8, 1:1। अगर आपने सीखा है तो ये A4 होगा। क्वेश्चन बनेगा कि क्या फर्स्ट पेज के बैक में एप्लीकेशन के रिमेनिंग कंटेंट को लिखा जा सकता है। विकल्प आएगा हाँ, नहीं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको देख लेना, कभी नहीं लिखी जाती है तो नहीं होगा आपको। यस, वो सब ले चलेंगे, हम बोर्ड पे ले चलेंगे। पहले ओरली ये सीख लें। समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? पेपर की क्वालिटी, मार्जिन, टॉप से कितना, बटन से कितना, कैसे छोड़ना, क्लियर हो गई। अब बात रही कि एप्लीकेशन में हम किन किन बातों का ख्याल रखेंगे जब हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन लिखना। बाबू, एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जाता है कि डेट मेंशन करें। पहला पॉइंट है डेट। फर्स्ट, पहले डेट पर फोकस करते हैं। दो पार्ट हमारा होता है लेफ्ट एंड राइट का, दो कर्नर होता है लेफ्ट एंड राइट का। तो हम हमेशा राइट कर्नर में इसमें क्या हो, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। डेट कभी भी मेंशन करेंगे तो इस कॉर्नर में नहीं करेंगे, हम इस कॉर्नर में करेंगे। डेट जब भी मेंशन होती है राइट कॉर्नर में मेंशन होती है, लेफ्ट में नहीं। क्वेश्चन क्रिएट होगा एप्लीकेशन के फॉर्मेट में, डेट को कहां लिखी जाती है। 4 ऑप्शन होगा, लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा आप देख लेंगे अपने तरीके से। ऑप्शन में आपके सामने क्रिएट करते जा रहा हूं। डेट का ऑप्शन हमेशा होगा राइट कॉर्नर में, नॉट लेफ्ट कॉर्नर में। समझ में आई? तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहला पॉइंट है डेट को मेंशन करना। बाबू, जैसे डेट को मेंशन करोगे वहां प्लेस भी मेंशन होती है डेट के साथ में। डेट के ठीक नीचे अगर हमने आज का लिखा 31 अगस्त 2024 करिंगा छपरा, जगह है आज का डेट, और हमने जगह लिख दी जहां से मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं, जहां से मैं एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहा हूं, उस जगह का हम दिखा देंगे। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो आप वहां मेंशन करेंगे एग्जामिनेशन हॉल, रूम नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी है, एग्जामिनेशन हॉल। फाइन, एग्जामिनेशन हॉल रोल नंबर 2, रोल नंबर नहीं, रूम नंबर 2 या एग्जामिनेशन हॉल भी करके छोड़ देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया, हमें डेट को की। क्लियर? तो दिक्कत, तो पहला काम फर्स्ट डेट।
क्लियर हो गई? कहा? इन द लेफ्ट कॉर्नर, इन द राइट कॉर्नर। तो हम राइट कॉर्नर में करेंगे, लेफ्ट में नहीं करेंगे। समझ में आ गई? सेकेंड स्टेप हमारी होती है टाइटल की। हम किस व्यक्ति के पास में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उस व्यक्ति के पद की, उसके पोस्ट की चर्चा करेंगे। हमें उस पोस्ट को दिखाना होता है। पोस्ट में क्या होता है? एप्लीकेशन हमेशा याद रखेंगे किसी सबऑर्डिनेट के पास नहीं, बल्कि किसी ऑथोरिटी के पास में लिखी जाती है। और स्कूल का सुप्रीम ऑथोरिटी होता है प्रिंसिपल। कॉलेज का सुप्रीम ऑथोरिटी होता है प्रिंसिपल। बैंक का सुप्रीम ऑथोरिटी होता है मैनेजर। जिले का सुप्रीम ऑथोरिटी होता है, अगर हम लाइन ऑर्डर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनमें अगर बात ले पुलिसिंग को बात ले तो हमारा एसपी होगा। तो इस तरह से जो सुप्रीम ऑथोरिटी है, उस ऑथोरिटी को हम सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट करेंगे। और उस ऑथोरिटी के पहले हमें टू शब्द लिखना होता है। मतलब हम इधर से 1.25 इंच मार्जिन देकर शुरुआत करेंगे, टू लिखेंगे और उस टू के ठीक नीचे उस पोस्ट को लिखेंगे। उस पोस्ट होल्डर का डेजिग्नेशन देंगे, वो एसपी है, डीएम है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है या क्या है वो। और तब जिस जगह से जुड़ा है वो, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।